हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी स्टैंडर्ड 9 में चैप्टर नंबर 1 में कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। मतलब कि यहाँ पर कोई भी मैटर है, क्या वो अपना स्टेट जो है वो चेंज कर सकता है। वी ऑल नो फ्रॉम अवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिट द थ्री स्टेट ऑफ मैटर। हमें पता है कि हमने ये ऑब्जर्व किया है कि वाटर जो है यहाँ पर 3 स्टेट में हमें देखने को मिलता है। अगर हम उसकी सॉलिड की बात करें तो वो किस फॉर्म में होगा, आइस। अगर हम उसमें लिक्विड की बात करें तो वो वाटर फॉर्म में। अगर वहां पर हम वाटर को गैस फॉर्म की बात करें तो वो वेपर्स में होगा। What is happen inside the matter during these changes of a state। यहाँ पर मैटर के अंदर कौन सी मतलब की प्रोसेस होती है जब भी कोई यहाँ पर चेंज होता है। What happens to the particle of a matter during the change of a state। यहाँ पर जो भी पार्टिकल्स हैं वो मतलब कि क्या क्या चेंजेस दिखाते हैं, क्या करते हैं। What does the change of a state take a place। यहाँ पर जो स्टेट यहाँ पर चेंज होता है वो कौन सी प्लेस लेता है। We need answer this question। हमें यहाँ पर इसके क्वेश्चन के आंसर ढूंढने हैं। सो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ अ चेंज ऑफ अ टेम्परेचर। तो सबसे पहले यहाँ पर किसकी इफेक्ट होती है, टेम्परेचर पर। जब भी कोई स्टेट यहाँ पर चेंज होता है तो क्या होगी, उसकी इफेक्ट चेंज होगी। सो यहाँ पर हमें एक्टिविटी पढ़नी है 1.12। Take about the 150 gram of ice in the beaker and the suspended of a laboratory thermometer. So it's a bulb in the contact with the ice। हमें क्या करना है, एक स्टैंड यहाँ पर लेना है और यहाँ पर बर्नर लेना है। अब बर्नर के ऊपर बीकर रखना है और उसमें कुछ आइस के स्पीसेस डालने हैं बीकर के अंदर, और उसे क्या करना है, हीट करना है। जैसे ही यहाँ पर हीट करोगे, यहाँ पर ग्लास से उसे स्टीयर मतलब कि हिलाते रहना है। और ये थर्मोमीटर है। जैसे जैसे यहाँ पर आइस का लिक्विड होगा तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, थोड़ा सा इंक्रीज होता जाएगा। और स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन द लो फ्लेम। यहाँ पर जो बीकर है उसे हीट करना है लो फ्लेम में। नॉट द टेम्परेचर ऑफ आइस स्टार्टिंग मेल्ट। जैसे ही यहाँ पर आइस मेल्ट होना स्टार्ट करती है तब का टेम्परेचर हमें नोट डाउन करना है। नॉट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज कन्वर्ट इनटू द वाटर। सारे आइस कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर में, तब हमें उसका टेम्परेचर नोट करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अ सॉलिड टू लिक्विड। यहाँ पर हमें वो रिकॉर्ड ऑब्जर्व करना है कि जैसे सॉलिड में से लिक्विड कन्वर्ट होता है स्टेट, तो यहाँ पर क्या क्या टेम्परेचर कितना कितना बढ़ता है। Now put the glass rod in the beaker and the heat while the stirring of a water start boil। यहाँ पर आपको ग्लास रोड से क्या करना है, पानी को मतलब कि धीरे धीरे हिलाते रहना है, स्टिंग करना है, और वो पानी क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, बॉइलिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मोमीटर रीडिंग टिल द मोस्ट ऑफ द वाटर हैज वेपर। यहाँ पर जैसे आप देखोगे तो थर्मोमीटर के अंदर जो भी मतलब कि है, वो थर्मोमीटर का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता हुआ नजर आएगा, और वहां पर पानी के अंदर आपको वेपर्स भी नजर आएंगे। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्ट्स ऑफ अ वाटर इन द लिक्विड स्टेट। आपको यहाँ पर वाटर जो सॉलिड में से लिक्विड बना है उसका यहाँ पर रिकॉर्ड आपको करना है, और लिक्विड स्टेट में से जो गैस स्टेट यहाँ पर मतलब कि वेपर्स जो ऊपर जा रहे हैं, अगर वो आपको नजर आ रहे हैं तो उसका भी रीडिंग आपको क्या करना है, मेजर करना है कि क्या रीडिंग आ रहा है। ऑन द इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स ऑफ इंक्रीजिंग। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पर टेम्परेचर सॉलिड का इंक्रीज हो रहा है, उसका मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ड्यू टू द इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल ऑफ अ स्टैटिक वाइब्रेटिंग लेटर द स्पीड। अगर वहां पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो जो भी पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट करना क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। द एनर्जी सप्लाई बाय द हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है, सप्लाई हो रही है। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। क्योंकि सॉलिड था तो वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजिशन एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली। जो पार्टिकल्स थे आइस के वो कैसे थे, फिक्स थे, मतलब कि वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। बट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, और उसके पार्टिकल्स थोड़े से क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। अ स्टेज ऑफ रीच व्हेन द solid melts and convert into a liquid, the minimum temperature at which the solid melt become a liquid।
मतलब कि यहाँ पर कम से कम मिनिमम टेम्परेचर चाहिए सॉलिड को मेल्ट होने के लिए, लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए। एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड अ मेल्टिंग पॉइंट। जो पॉइंट पर, जो टेम्परेचर पर यहाँ पर सॉलिड में से लिक्विड बना है, उस टेम्परेचर को या तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मतलब कि यहाँ पर आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 273.15 के है। के का मतलब क्या है, केल्विन। The process of a melting is the change of a solid state into the liquid state is also known of a fusion। अब ये प्रोसेस जो है सॉलिड में से लिक्विड बना है, उस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, फ्यूजन भी बोल सकते हैं। When a solid melts, its a temperature remain the same. So where does the heat of energy go? यहाँ पर जो सॉलिड मेल्ट हुआ है और वो टेम्परेचर यहाँ पर सेम है, तो वो यहाँ पर क्या कर रहा है, हीट एनर्जी कहाँ पर जा रही है। You must have observed during the experiment the temperature of the system does not change after the melting point reach। मतलब कि थोड़े टाइम के लिए जब भी कोई सॉलिड में से लिक्विड में चेंज होता है या तो ट्रांसफर होता है, तो थोड़े टाइम के लिए उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, वही का वही रहता है। टिल ऑल द आइस मेल्ट, कब तक, जब सारे आइस यहाँ पर पिघल नहीं जाते हैं तब तक। दिस हैपन इवन थ्रू अ कंटिन्यू हीट एंड द बीकर। बट अगर आप वो बीकर को कंटिन्यूस मूवमेंट कर रहे हैं, वी कंटिन्यू सप्लाई द हीट, अब कंटिन्यू सप्लाई कर रहे हैं, द हीट गेट्स यूज द चेंजिंग, तो वहां पर हीट क्या होगी, और भी ज्यादा क्रिएट होगी, और वहां पर मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। स्टेट द ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। As this heat energy is absorbed the ice without the showing the rise temperature, it is considered that the gets hidden into a content of a beaker and it's known of a latent heat। जो टाइम यहाँ पर टाइम पीरियड बचा है, मतलब कि वहां पर सॉलिड में से लिक्विड स्टेट में जो टेम्परेचर एक ही रहा है, वो फेज को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट फेज हीट बोलेंगे। द वर्ड ऑफ लेटेंट मीन्स द हिडन, इसका मतलब क्या है, हिडन। अब हिडन का मतलब क्या है कि जो यहाँ पर आइस में से लिक्विड बना है, टेम्परेचर वही का वही रहा है, और कुछ यहाँ पर रिएक्शन नहीं दिखा रहा है, जो पानी है या तो आइस है, तो और कोई भी एनर्जी हमें नहीं दिख रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट बोलेंगे। The amount of heat energy is required to change 1 kg of a solid into the liquid atmospheric pressure in the melting point, known as a latent heat। अगर यहाँ पर एनर्जी चाहिए तो वो कितनी चाहिए, यहाँ पर सॉलिड में से लिक्विड या तो कोई भी स्टेट में चेंज होने के लिए 1 kg। The liquid atmospheric pressure is the melting point known of a latent heat fusion। So the particle of a water। So यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल्स थे वाटर के 0 सेल्सियस मतलब कि 273 केल्विन है, वो मोर एनर्जी द पार्टिकल एट द, उनके पास ज्यादा एनर्जी होती है जब भी हम आइस को यहाँ पर हीट करते हैं, तब वो उसके दौरान। when we supply the heat energy, water particles start the moving up faster। अगर आप हीट अभी भी सप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सप्लाई हीट एनर्जी के पार्टिकल्स है ना, वो मूविंग स्टार्ट मतलब कि फास्ट मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। एट द सर्टेन टेम्परेचर द पॉइंट द रीच व्हेन द पार्टिकल हैव द इनफ एनर्जी बीकर फ्री फोर्स एंड द अट्रैक्शन ईच अदर। यहाँ पर पार्टिकल के पास अब क्या है, थोड़ी सी स्पेस है, तो उनके पास ये मतलब कि मूवमेंट करने के लिए इनफ स्पेस अवेलेबल है, और वो यहाँ पर फोर्स की वजह से अट्रैक्शन मतलब कि एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन में भी है। एट द दिस टाइम ऑफ अ टेम्परेचर लिक्विड स्टार्ट द चेंजिंग इनटू द गैस। अब धीरे धीरे अट्रैक्शन क्या होगा, कम होता जाएगा, कि लिक्विड में से अब क्या बन रहा है, गैस, तो पार्टिकल और भी ज्यादा स्पेस में आ जाएंगे और वो और भी ज्यादा मूवमेंट करने। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, तो यहाँ पर लिक्विड क्या होगा, स्टार्ट कर देगा, चेंज होगा, और वो किस में चेंज होगा, गैस में। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, बॉइलिंग कर टेम्परेचर अगर हम दे रहे हैं लिक्विड को, तो यहाँ पर वो बॉइलिंग करना स्टार्ट कर देता है और वो प्रेशर क्रिएट करता है, और उसे हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। जब भी मतलब क्या पानी उबलता हुआ नजर आ रहा है जिस टेम्परेचर में, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट इज अ बल्क ऑफ अ फिनोमिना, वो क्या है, एक बल्क है, फिनोमिना। पार्टिकल्स ऑफ
form of a bulk of the liquid gain the enough energy change into the vapors of a state. लिक्विड के पास इतनी एनर्जी है कि वो अपना स्टेट चेंज करता है किसमें, वेपर्स स्टेट में. फॉर द वाटर टेम्परेचर इज, यहाँ पर उस टाइम उसका वाटर टेम्परेचर कितना होगा, 373 कैलोरी. 100 सेल्सियस इज इक्वल टू 273 प्लस 100. यहाँ पर उसका कैलकुलेशन भी दिया है. कैन यू डिफाइन द लेटेंट हिंट ऑफ अ वेपराइजेशन, क्या आपको लेटेंट हिंट वेपराइजेशन को डिफाइन कर सकते हैं. टू इट इज द सेम वे वी हैव द डिफाइन इट लेटेंट हिंट फ्यूजन. द पार्टिकल इज अ स्टीम. यहाँ पर पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, स्टीम. स्टीम का मतलब क्या होता है, भाप होती है वो, जो आपको धुआं नजर आता है वो. दैट इज द वाटर वेपर्स 373 केल्विन हैव द मोर एनर्जी देन द वाटर एट द सेम टेम्परेचर. यहाँ पर जो वेपर्स बन रहे हैं ना, उनके पास ज्यादा एनर्जी होती है कंपेयर टू द वाटर मॉलिक्यूल्स. दिस इज द बिकॉज द पार्टिकल ऑफ अ स्टीम हैव द ऑब्जर्व द एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अ लेटेंट हीट वेपोराइजेशन. यहाँ पर जो पार्टिकल्स है वो उनके लिए एक्स्ट्रा एनर्जी क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं. उसे हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट वेपोराइजेशन. देखो यहाँ पर एक सीक्वेंस दी है कि जैसे आप सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको हीट करना पड़ेगा, और लिक्विड में से अगर आप गैस में जा रहे हो तो फिर भी आपको हीट करना पड़ेगा. बट अगर आपको गैस में से फिर से लिक्विड में जाना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, आपको ठंडा करना पड़ेगा. और लिक्विड में से अगर आपको सॉलिड में जाना है, जैसे हम पानी भर के रखते हैं ना फ्रीजर में, तो वहां पर थोड़े टाइम के लिए क्या हो जाता है, लिक्विड में से सॉलिड यहाँ पर चेंज हो जाता है. सो वी इन्फर दैट the state of a matter can change into the another state of a changing the temperature. हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि टेम्परेचर चेंज होने की वजह से स्टेट क्या होता है, चेंज होता है. We have learned that the substance around us the change the state solid to liquid form of a liquid to solid applies of a heat. यहाँ पर हमने ये पढ़ा कि सॉलिड में से लिक्विड और लिक्विड में से गैस में कन्वर्ट होने के लिए हमें क्या चाहिए, हीट चाहिए. बट there some change directly solid state gaseous state and vice versa without the changing into the liquid state. बट कुछ यहाँ पर ऐसे है स्टेट जो डायरेक्ट सॉलिड में से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस. वो बीच में कहीं ना कहीं लिक्विड स्टेट में नहीं आते. तो इसके लिए एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.30. टेक अ सम कैम्फर क्रश एंड इट द पुट द चाइना. हमें यहाँ पर चाइना डिश लेना है, उसके अंदर कैम्फर पेपर्स डालने हैं. पुट इनटू द फनेल ओवर द चाइना डिश. पुट द कॉटन प्लग ऑन द स्टीम एंड द फनेल. यहाँ पर हमें कॉटन लगाना है और यहाँ पर इसको फनेल को इनवर्ट पोजीशन में रखना है. यहाँ पर क्या होगा, जैसे आपको कैम्फर को हीट करोगे तो यहाँ पर उसका सॉलिडिफाइड आपको दिखेगा जमा होता हुआ. क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लगा दिया है, कॉटन प्लग लगाया है, इसी वजह से. नाउ द हीट स्लोली ऑब्जर्व व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दैट अबाउट. आपको क्या नजर आता है, अ चेंज स्टेट डायरेक्टली सॉलिड टू गैस विदाउट द चेंजिंग इनटू अ लिक्विड स्टेट कॉल्ड अ सब्लिमेशन. जो यहाँ पर प्रोसेस डायरेक्ट सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो सॉरी सॉलिड में से गैस में कन्वर्ट होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन. द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस द सॉलिड. अब जो गैस में से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होता है उसे हम क्या बोलेंगे, डिपोजिशन बोलेंगे. आज के लिए इतना ही. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.